हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि करंट में अभी फ़िलहाल राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो उसके बारे में उसकी हिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम में भारत की क्या स्थिति है, कब कब मेडल मिले, ठीक। तो ये सब देखने वाले हैं, कब कहाँ पर आयोजन हुआ। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खेल जितने होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं, इनकी हिस्ट्री भी देख लें, स्टैटिक पोर्शन भी देख लेंगे थोड़ा। तो राष्ट्रमंडल खेल इतिहास, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? 1930 में पहली बार इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ, ठीक। कनाडा के हैमिल्टन में इसका पहली बार आयोजन हुआ। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें देखने के लिए कि कॉमनवेल्थ गेम 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, ठीक। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, मतलब 4 ईयर के बाद आयोजन होता है इसका, ठीक। 4 वर्षों में एक बार। अगला पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स 1942 और 1946 में आयोजित नहीं हुए, ठीक। कब इसका आयोजन नहीं हुआ पूछ लेता है, मतलब स्टार्ट हुआ तो बीच में अगर कहीं स्टॉप हुआ है, क्योंकि लगातार चौथे वर्ष इसका आयोजन होता है, ठीक। तो बीच में ये 1942 से 46 में के बीच नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें आपको बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक। तो उसी के चलते इसका आयोजन नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार 1934 लंदन में हिस्सा लिया था। मतलब भारत ने पहली बार हिस्सा कब लिया? लंदन ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आगे कुछ देख लेते हैं। फिर आगे जो पॉइंट है वो कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला पदक कब मिला, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भारत ने पहली बार हिस्सा कब लिया और पहला पदक कौन सा मिला, किसको मिला, ठीक। कौन से खेल में, ठीक। तो ये मिला राशिद अनवर को 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक मिला, ठीक। कुश्ती में, कुश्ती फ्री स्टाइल कुश्ती होती, ठीक। तो उसमें मिला 74 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक, ठीक। ये है पहला स्वर्ण पदक कब मिला और किसको मिला, ठीक। तो ये मिला था मिल्खा सिंह को, अपनी फ्लाइंग सिख के नाम से जो मशहूर है, 1958 में, ठीक। कार्डिफ वेल्स में। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक किसमें दिलाया? कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो, ठीक। 2010 में नई दिल्ली वाले ओलंपिक में जो भारत में हुआ था, इसमें मिला, ठीक। आगे ये अपने अनवर भाई साहब हैं, राशिद अनवर जी, फ्री स्टाइल में कुश्ती में मिला था इनको। और ये मिल्खा सिंह फ्लाइंग जेट अपनी 1500 मीटर में इनको मिला था। ये कृष्णा पूनिया जी हैं, डिस्कस थ्रो में मिला था इनको। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट ट्रैक एंड फील्ड वाली जो खेल होता है उसमें हिस्सा लेता है 1958 कार्डिफ वेल्स में। अगला राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी आमी घिया और कमल सिंह, महिला युगल बैडमिंटन कांस्य पदक मिला था 1978 में इनको, आमी घिया और कमल सिंह को 1978 में, ठीक। ये आमी घिया और कमल सिंह हैं। फिर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम, मतलब इसका नाम चेंज का भी इतिहास है, कब क्या नाम था इसका ये भी देख लेते हैं। तो जब स्टार्ट में शुरू हुआ था तो उसका नाम था क्या? ब्रिटिश एम्पायर खेल, ठीक, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद 1954 से 66 के बीच इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर 1970 से 74 के बीच इसका नाम क्या हो गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके आगे फिर 1978 से इसका नाम क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम्स। प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम चल रहा है ये 1978 में है, ठीक। तो ये ज़रूर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इन वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया, ठीक। तो 1930 में नहीं लिया, 1950 में, 1962 में, 1986 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया, ठीक। अगला पॉइंट है भारत में अंतिम बार राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में 19वां संस्करण का आयोजन हुआ था, ठीक। 19वां संस्करण आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने 101 पदक जीते थे, ठीक। तो ये 2010 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था भारत में हुआ था दिल्ली में,
उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। तो इम्पोर्टेंट है। आगे कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल, ठीक, ये कब कहाँ हुआ और आगे फ्यूचर में कहाँ कहाँ होने वाला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो 21वां संस्करण 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। फिर 22वां संस्करण 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। 23वां संस्करण 2026 में कहाँ होगा? ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भविष्य में कहाँ होने वाला है ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। प्रथम संस्करण कहाँ होता है? 1930 हैमिल्टन कनाडा। ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था, शुरुआत में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। आगे फिर कुछ है, राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटल रिले की शुरुआत 1958 कार्डिफ वेल्स में हुई थी। ये क्वींस बैटल रिले की शुरुआत राष्ट्रमंडल खेल में 1958 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार पहली बार 2010 में दिया गया, ठीक। राष्ट्रमंडल खेल में जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट होता है उसको डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो ये डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2002 से। आगे है, भारत के समरेश जंग निशानेबाज डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो ये डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? समरेश जंग हैं, समरेश जंग। इनको डेविड डिक्सन पुरस्कार मिल चुका है भारत के। राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। समरेश जंग ये डिक्सन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये अपने समरेश जंग जी हैं, डिक्सन पुरस्कार जिन्हें मिला। फिर अगला आगे कुछ पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी को पहली बार कब सम्मिलित किया गया खेल में, ठीक। तो 1958 में शामिल किया गया था। आगे है, राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्यालय, राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। वर्तमान महासचिव को हैं बैरोनस पैट्रिसिया, स्कॉटलैंड के बैरोनस पैट्रिसिया। 2022 में जो प्रेजेंट टाइम में खेल चल रहा है, इसका आयोजन देख लेते हैं। इसका आयोजन कब से कब तक है? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक, ठीक। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी अपने। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 शुभंकर, मास्कट क्या है इसका? पेरी द बुल, ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन, इसका आदर्श वाक्य है, ठीक। तो ये किस पॉइंट थे, तो इनको आप देख लीजिएगा। इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी और आगे कुछ पॉइंट जब खेल समाप्त होगा हम रखेंगे, कौन सा पदक किसको मिला उसको भी देख लेंगे। धन्यवाद।